ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 25 जनवरी 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं है और दाता कितना जबरदस्त है। लेने की जरा भी तमन्ना नहीं है। दाता देता देता सिर्फ देता है। बाबा कहते लेने की कोई तमन्ना नहीं है और कितना मीठा बाप मिला है। आज का प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? वो बाबा का उत्तर है, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाई का। वह सर्विस के लिए आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे ये करो, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई मैं अपने बच्चों को जाकर के रास्ता बताऊं। बस ये कामना है कि मेरे बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ। बच्चे गुणवान बनो, पावन बनो। बाप की यही कामना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता भी नहीं है, तो उनको कोई आश या उम्मीद नहीं है। और मनुष्यों को कोई ना कोई आश जरूर होती है। कुछ भी करो, लौकिक दुनिया में देखो, कोई ना कोई कार्य जो भी करते उनके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा होती है। लेकिन बाबा कहते बाप ऐसा है, बाबा को कोई आशा अपेक्षा नहीं है। बाप हमेशा निष्काम सेवाधारी है। धनवान बने, फलाना बने, कोई ना कोई दुनिया में आश होती है। उनको कोई आश नहीं, वो तो अभोक्ता है। तुमने सुना था एक साधु कहता है, मैं कुछ खाता पीता नहीं। ये तो जैसे कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं? खुद की कोई तमन्ना नहीं है, इच्छा नहीं है, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो न कुछ खाता है, न कुछ पीता है, न कुछ लेता है, कुछ भी उनको दरकार नहीं। ऐसा तो कोई भी दुनिया में नहीं हो सकता। एक ही निराकार ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। वो तुम्हारा बाप भी है, अभोक्ता, टीचर भी है अभोक्ता, और सदगुरु के रूप में भी है अभोक्ता। कुछ भी नहीं लेते, लेकर करेंगे भी क्या? यह भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए जरा भी आश नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है। मनुष्य तो खाना कपड़ा आदि उनको सब चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते ही है कि हे पतित पावन आकर के पावन बनाओ। मैं हूँ निराकार, मैं कुछ भी नहीं लेता। मुझे तो अपना आकार भी नहीं है। मैं सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। मेरी आत्मा को कुछ भी आस नहीं है। हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उसको जरा भी आश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ सेवा। सिर्फ आकर के पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, बच्चों को पुचकार देते हैं। कैसे पुचकार देते हैं? मीठे बच्चे ऐसे ये करो, ज्ञान सुनाते हैं, लेते
कुछ भी नहीं है। करन करावनहार बाप है। समझो कुछ शिव बाबा को दिया, वहाँ क्या करेंगे? बाबा कहते टोली लेकर के खाएंगे। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है, तो लेवे भी कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं। सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता। दाता भी कितना जबरदस्त है। कोई भी तमन्ना नहीं है। ब्रह्मा को भल फुरना है, इतने बच्चों की मुझे संभाल करनी है। ब्रह्मा को भी चिंता होती है। खिलाना है, पिलाना है, पैसा जो भी आता है वो शिव बाबा के लिए आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाप की श्रीमत पर चल अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फुरना रहता है कि सबको जाकर के रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। और तो कोई जानते नहीं है, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में अब पढ़ाते हैं। फी आदि कुछ भी नहीं लेते, फीस भी नहीं लेते। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वहाँ फिर रिटर्न में मिलता है। बाबा में ये तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बनेंगे? बाबा तो सतयुग में भी नहीं आते, तो ये बाबा कहते ये तमन्ना भी नहीं है कि स्वर्ग में नर से नारायण बने। बाप तो ड्रामा के अनुसार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंचे ते ऊंचे तख्त नशीन बने। नहीं, सारा मदार है पढ़ाई पर और दैवी गुणों पर। और फिर औरों को कितनों को पढ़ाया है, इस पर सारा मदार है। बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार। कल पहले मिसल इनकी जो एक्ट चली, साक्षी होकर के बाबा देखते रहते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम भी साक्षी होकर के देखो, अपने को भी देखो, हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। बाबा कहते चेक करो, श्रीमत पर चलते हैं या नहीं चलते। औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते भी हैं या नहीं करते, ये चेक करो। अपनी श्रीमत पर चलते हैं, औरों की सेवा करते हैं या नहीं करते, ये सब चीज़ें बाबा करते चेक करो। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर के बोलते हैं। आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल ना सके, मुर्दे में तो बोल ना सके, जरूर चैतन्य में ही आएंगे ना। तो बाप कितना निष्कामी है, उन्हें कोई भी आश नहीं है। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे। इनकी तो वैसी भी कोई तमन्ना नहीं है। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। सिर्फ आकर के पढ़ाता हूँ, ये भी नूंद है। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल भी नहीं जानते। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ही अब हमको पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। ये भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है ही नहीं। बच्चे ही धन देते हैं और बच्चे ही लेते हैं। दो मुट्ठी देते हैं और फिर भविष्य में लेते हैं। सुदामा की मिसल, कोई के पास कुछ है ही नहीं तो कुछ देते भी नहीं है। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा ऊंच पद पाते हैं। ये भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। याद रहे तो भी मन मना भव है, परंतु बहुत है जो मायावी बातों में समय बर्बाद करते रहते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं।
जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वह कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते, उनकी निशानी होगी। बाबा कहते हैं जो बड़े पेपर में बड़ी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं वो अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाते, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वो श्रीमत पर अच्छे से चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना ही पड़े ना। बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो, श्रीमत देता हूँ बाप को याद करो तो फिर भूल जाते हो। ये तो कमजोरी है। माया एकदम नाक से पकड़कर डसकर सिर पर बैठ जाती है। श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर माया नाक से पकड़ लेती है। ये युद्ध का मैदान है ना। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है। फिर नाम किसका बदनाम होता है? शिव बाबा का। गायन भी है सदगुरु का निंदक, ठोर ना पाए। ऐसे माया से हारने वाले फिर ठोर कैसे पाएंगे? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा से वर्षा कैसे लूं, अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज करके बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाने आए हो, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, ये है मुख्य। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। बाबा कहते हैं यहाँ उद्देश्य है, लक्ष्य है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्टरी पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। तुम सिर्फ मुझे याद करो तो सारी मनोकामनाएं बाबा कहते हैं मैं आपकी पूरी कर दूंगा। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत होते जाएंगे। गाते भी हैं मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है, वहाँ माया कभी दुख नहीं देगी। सतयुग में आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई भी तमन्ना नहीं है। ऐसे बाप को याद नहीं करते व कोई कहे हम शिव बाबा को मानते, ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु ये तो दोनों इकट्ठे हैं। बिगर दलाल के सौदा हो नहीं सकता। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है सौभाग्यशाली रथ। ये भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा ये है। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है ना, रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 सिकिल्दा बच्चा तो यही है ना। वहाँ भी सब राजाओं को इनका माना श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। ये जब समझे तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब ही वहाँ रखोगे, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या। बाबा कहते जो बड़ों का रिगार्ड रखना चाहिए वो यहाँ से ही संस्कार धारण करने हैं। शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बेहद की राजाई बाप देते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए उनके प्रति। इनका देखो बाप से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। बाबा कहते बाबा से प्यार होगा तभी तो बुद्धि शुद्ध होगी, ज्ञान को धारण कर पाएंगे। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बहुत फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है, इसमें तो सब प्रकार के चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए,
समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर मिलेगा भी क्या? सर्विस एबल ही ऊंच पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए। नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे, इनका कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होते हैं अगर स्टूडेंट अच्छे से पढ़े। सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार भी होगा, ऊंच पद भी वही पाएंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना माना चिंता रहती है। खान पान की भी परवाह नहीं रखते। समझाते समझाते उनका गला भी घुट जाता है। ऐसे सिखिलदे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। ये तो 21 जन्मों की बात है, जो भी कल्प कल्पांतर के लिए है। जब रिजल्ट निकलेंगी तब समझेंगे कि किसने कितनी सर्विस की है, कितनों को रास्ता बताया है। कैरेक्टर्स को भी सुधारना है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे नाम तो है ना। सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए कि ये प्यादे हैं। ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। ये बिल्कुल नहीं है। सारा मदार सर्विस, सेवा और पढ़ाई पर है। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़ करके ऊंचा पद पाओ। कलब कलब का अपने को घाटा ना डाले। बाबा देखते हैं ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं, हमने इतना धन दिया, इसलिए माला के नज़दीक आ जाएंगे। परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज धारण नहीं की, योग में नहीं रहे तो वो किस काम का। अगर रहम नहीं करते तो बाप को क्या फॉलो करते हैं। बाबा कहते खुद पे रहम नहीं करते, औरों पर ज्ञान सुनाने की रहम नहीं करते तो फिर बाप को फॉलो क्या ही करते हैं। बाप तो आए ही हैं बच्चों को गुलगुल बनाने। जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर ही बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत जरूरी है। जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितनी सर्विस करते वह अपना ही कल्याण करते हैं। अपनी हड्डियां सर्विस में देते, सेवा में देते, अपनी ही कमाई करते हैं। बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते वो अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। जिसमें लोभ होगा उन्हें वो सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको अब वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बिगर सुख ही नहीं आता। कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद वैसा ही हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पश्चाताप करते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर बहुत धोखा खाया। बाप तो अब तुम्हें सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाए और अपनी तमन्ना नहीं है।
उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है जो बाबा कोई चीज के लिए आश या तमन्ना रखे। बाप समझाते हैं, बच्चे अंतर्मुखी बनो। दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है, तुम हो अंतर्मुखी। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते? आप समान बनाने की सेवा करते हैं? अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद नहीं करो। दूसरा है, अंतर्मुखी बन, अपने आप को सुधारना है। बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करना है और चेंज करना है। अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है। बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। आज का वरदान है, हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। विस्तार है, सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो, वह दृष्टि भी सेवा करती है, वो दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। आज का व्यक्त इशारा है, सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंची स्थिति। उनकी बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं रहेंगे। धरनी अर्थात देह भान के ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते, वह सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी, वो थोड़े समय में ही शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। अच्छा, ओम शांति।